जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता का सार में। तो आज हम एक बहुत ही छोटी और बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर आए हैं। तो चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। तो आज का कथा है कलयुग का प्रादुर्भाव। जब कलयुग को आना था और द्वापर का अंतिम समय आ गया था, द्वापर बीतने वाला था, तब द्वापर में हमारे महाराज परीक्षित राज कर रहे थे, जो बहुत ही दयालु और अपने प्रजा का बहुत ही अच्छे से लालन पालन करते थे। पिता के समान वे प्रजा की रक्षा सुरक्षा का ख्याल रखते थे और वे उन्हें बहुत मानते थे। प्रजा भी उनको बहुत चाहती थी। एक समय राजा परीक्षित चले गए थे जंगल में शिकार करते करते। वो बहुत आगे निकल गए थे। वो बहुत परेशान थे और वो बढ़े आगे चले, जंगल में जा रहे थे। उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई दी, तो वो उसी आहट के इशारे पे आगे बढ़ रहे थे। तब ऐसा हुआ कि जब वो एक झुरकुट के पास पहुँचे, जंगल झाड़ी के पास पहुँचे, तब उन्हें एक विशाल अजीब सा रूप लिए और बहुत ही शक्तिशाली और एक पुरुष उसे उन्हें दिखाई दिया। तो उन्होंने अचानक उन्हें देखा तो पूछा कि आप कौन हो। तो उसने कहा कि महाराज, मैं कलयुग हूँ और मैं आपके सीमा में प्रवेश करना चाहता हूँ। तो परीक्षित ने कहा कि तुम कलयुग हो और तुम मेरे सीमा में क्यों प्रवेश करना चाहते हो। तो उसने कहा कि अब आपका समय जाने वाला है और मैं कलयुग पे आया हूँ, अब मेरा राज होने वाला है कलयुग पे। तब परीक्षित ने कहा कि तुम मुझे लगते हो कि तुम्हारा प्रादुर्भाव जो है सो बहुत गलत है और तुम पूरे संसार को दूषित करने के लिए यहाँ पे आए हो। तो ऐसा मेरे जीते जी, परीक्षित कहते हैं कि मेरे जीते जी तुम मेरे सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते। तो कलयुग ने कहा कि हे प्रभु, अगर मुझे आदेश में से मैं यहाँ पे कलयुग पे आया हूँ और अगर मैं यहाँ से मैं वापस नहीं जा सकता और मुझे यहीं पे रहना है, यही प्रारब्ध है, मैं प्रारब्ध की आज्ञा से ही यहाँ पर आया हूँ। तब परीक्षित कहते हैं कि नहीं, मैं तुझे अपने राज्य में नहीं रहने दूंगा। मैं जब तक जीवित हूँ तो इसके लिए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। तब कलयुग कहता है कि युद्ध काहे का करना, आप मुझे बहुत दयालु हैं, आप मुझे रहने दीजिए। आप ही बताइए कि अगर आप मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे और आपसे मैं युद्ध में जीत नहीं पाऊँगा और मैं और कहीं जा नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ, मैं कहाँ रहूँ, मुझे रहने का स्थान दीजिए। ऐसा कलयुग बोलता है राजा परीक्षित से। तब उन कलयुग क्या करते हैं, राजा परीक्षित क्या कहते हैं कलयुग से कि तुम अनाचार के स्वामी हो, इसलिए तुम्हें 4 जगह मैं दे सकता हूँ रहने के लिए। तो राजा परीक्षित इतने दयालु थे कि उन्हें कलयुग पर भी दया आ गया और उन्होंने 4 जगह दे दी उन्हें रहने के लिए। एक जहाँ पे हिंसा होती हो, दूसरा जहाँ पे जुआ खेला जाता हो, तीसरा जहाँ पे मदिरा पान होता हो, और चौथा जहाँ पर स्त्री प्रसंग होते हों, वहाँ पर स्त्री गमन होते हों। ऐसी जगहों पर कलयुग का वास होता है। ऐसा वास होगा, ऐसा परीक्षित ने कलयुग को कहा कि तुम इस 4 जगह पे रह सकते हो। तब कलयुग बोलते हैं परीक्षित से कि महाराज, मैं इस चारों जगह पे रहूँगा, कोई तो ऐसा स्थान दीजिए जिससे मुझे भी लगे कि मैं कुछ अच्छे जगह पर हूँ। ये सारे तो अनिष्ट के सूचक हैं, लेकिन इससे तो मुझे घृणा ही मिलेगी। आप कुछ मुझे ऐसा जगह दीजिए जहाँ से मुझे भी थोड़ा सा आदर मिले। तो महाराज ने दया खा के उसने कहा कि लो, तो कलयुग मैं तुम्हें, या इस संसार में सबसे लोभी चीज़ होता है सोना, जिसे देखकर कईयों के जो है सो लोभ हो जाते हैं सभी को, और सभी चाहते हैं कि मेरे पास धन हो, दौलत हो। तो इससे सबसे महंगा धातु है सोना। तो सोना को में तुम्हारा वास होगा। ऐसा परीक्षित राजा महाराज जो थे हमारे परीक्षित, उन्होंने कलयुग से कह दिया। अब क्या था, कलयुग तो बहुत प्रसन्न हो उठा कि मुझे तो बहुत ही बहुमूल्य वस्तु में रहने के लिए प्रभु ने स्थान दे दिया। हमारे परीक्षित महाराज ने उन्हें स्थान दे दिया था, वचन दे दिया था कि तुम सोने में रहो। वो बहुत ही खुश हो गया कलयुग, और सबसे पहला बार उसने राजा परीक्षित पर ही किया। तो सबसे पहले वो सोना पर जब बैठने गया तो महाराज ने बहुत ही सुंदर और भारी मुकुट पहन रखा था हमारे परीक्षित महाराज ने। तो कलयुग सबसे पहले उनके सर पे जाके बैठ गया, उसी राज मुकुट में, जो पूर्णतः सोने का बना हुआ था और बहुत ही सुंदर था, और उसमें जाकर बैठ गया।
अब कलयुग के सर पे कलयुग को परीक्षित जी ने सर पे धारण कर लिया, अपने मुकुट पे वो उसको धारण करते थे। जब वो मुकुट नीचे उतारते थे तो उनकी मन की गति शांत होती थी, उनकी बुद्धि बहुत ही स्थिर होती थी। अब अगर वो और उसके बाद जब भी वो मुकुट धारण करते थे तो उनका मन विचलित हो उठता था, क्योंकि सोने में कलयुग का वास हो चुका था और सबसे पहले वास उसने महाराज परीक्षित के सर पे किया था, मुकुट पे। तो ऐसा हो गया। तो एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलने वन को गए और वन में जब राजा परीक्षित गए तो वो आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते वो बहुत दूर निकल गए। बहुत दूर निकलने से उनको बहुत ही प्यास लगी और प्यास लगने के बाद वो ढूंढते ढूंढते एक ऋषि आश्रम में पहुंच गए। वो आश्रम था महर्षि समीक का। तो समीक जी के आश्रम में जब वो पहुँचे तो ऋषिराज जो थे वो ध्यान में लगे हुए थे और वो परम ध्यान में थे। उन्होंने कई बार जो है हमारे परीक्षित महाराज ने आवाज़ लगाई कि हे प्रभु, हे ऋषिराज, मुझे जल की आवश्यकता है, आप मुझे जल पिलाएं। लेकिन वो इतने ध्यान में मग्न थे कि वो सुन नहीं पाए समीक ऋषि। और कलयुग जो था उनके सर पे जो था, उन्होंने उसकी राजा की महाराज परीक्षित की जो है सुबुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, ये जो ऋषि है वो बहुत घमंडी है, ये जानबूझकर आंखें मूंद के बैठा है, वो आपकी आवाज़ को अनदेखा अनसुना कर रहा है। तब राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। उन्होंने क्या किया कि उसी आश्रम में एक बगल में आश्रम के आंगन में एक सांप मरा हुआ पड़ा था। वो सांप को उठाकर उन्होंने ऋषि के गले में डाल दिया। इससे क्या हो गया कि ऋषि तो ध्यान में थे, वो तो जान भी ना पाए। वहाँ पे कुछ ऋषि कुमार थे जो देख रहे थे ये सब जाकर ऋषि के पुत्र थे उनको जाकर बता दिया। ऋषि के पुत्र उस समय स्नान कर रहे थे, उनके हाथ में जल था। उसने गुस्से से आकर कि मेरे पिता का जिसने भी अपमान किया हो वो उसे अगले 7 दिन में, जिसने मेरे पिता का इतना भारी अपमान किया है, उनके गले में मृत सर्प डाल दिया है, तो उसको जो है सो मैं श्राप देता हूँ कि अगले 7वें दिन वो ख़त्म हो जाएंगे। उनको नाग जो है सो डस लेगा, तक्षक नाग डस कर उनको उनके विष में वो जलकर भस्म हो जाएंगे। तो ऐसा श्राप दे दिया। तभी ऋषि का ध्यान खुलता है और वो जब आते हैं घर, परीक्षित जब राजमहल वापस आते हैं, तब जब मुकुट उतारते हैं तब उन्हें आभास होता है कि मैंने तो बहुत ही बड़ी भूल कर दी, बहुत ही गलती हो गई मुझसे, मैंने एक ऋषि का इतना बड़ा अपमान कैसे कर दिया। वो बहुत पछता रहे थे। उधर समीक ऋषि ने अपने पुत्र को बहुत डांटा। वो बोले कि जानते हो तुमने किसको श्राप दिया है? वो यहाँ के महाराज हैं, बहुत ही अच्छे रक्षक हैं, यहाँ के पालन करता है, प्रजा उनसे बहुत खुश है, उनके बिना, एक राजा के बिना राज्य कैसे चलेगी? ऐसा समीक ऋषि ने अपने पुत्र से कहा। तब जाके फिर समीक ऋषि राजमहल पहुँचे। राजमहल पहुँचने के बाद उन्होंने राजा परीक्षित से कहा कि पुत्र, मेरे पुत्र ने आपको बहुत ही बड़ा श्राप दे दिया है राजन। इसके लिए आपको जो है सो ये श्राप तो आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि एक सिद्ध ऋषि पुत्र है वो, और उसने गलती से आपको ये श्राप दे दिया है। तब राजा कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए? मैं आपको क्षमा मांगने के लिए आ ही रहा था, अब मैं क्या करूं? राजा परीक्षित ने उनसे पूछा। तब राजा परीक्षित ने जब समीक ऋषि से पूछा कि आप ही मुझे ज्ञान दीजिए कि अब मैं आगे क्या करूं जिससे मेरा ये पाप कटित हो जाए और मुझे मृत्यु का भय नहीं है। अगर मैं मर भी जाता हूं तो मुझे उसकी कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, परंतु मुझे मुक्ति कैसे हो, मैं मोक्ष को कैसे प्राप्त हूँ, जिसका 7वें दिन जिस पुरुष का या जिस जीव का जानते हुए कि मैं अगले 7 दिन में मर जाऊँगा, उसे क्या करना चाहिए ताकि मेरा परलोक सार्थक हो सके? ऐसा राजा परीक्षित ने समीक ऋषि से पूछा। तब समीक ऋषि कहते हैं कि आपको इस बंधन से कटने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए और परमानंद की प्राप्ति करनी है, परम ब्रह्म परमानंद हमारे जो विराट पुरुष हैं, हमारे स्वामी हैं श्री नारायण, उनके शरण में जाने के लिए और वैकुंठ पाने के लिए आपको श्रीमद् भागवत गीता का जो प्रसंग है वो पूरा उसका रसपान करना चाहिए। उसकी कथा को एक एक कथा को आपको सुननी चाहिए। आपको कोई सिद्ध पुरुष के पास जाना चाहिए जो आपको श्रीमद् भागवत पुराण का रसपान करा सके। तभी आपका एकमात्र यही उपाय है जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी।
तब राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु आप ही मुझको सुनाइए। तब समीक ऋषि कहते हैं कि मैं श्रीमद् भागवत पुराण को सुनाने में असमर्थ हूँ, यह काम सिर्फ एक ही ऋषि कर सकते हैं। तो उन्होंने पूछा कि कौन कर सकते हैं प्रभु, आप मुझे बताइए, मैं शीघ्र ही उनके पास जाऊंगा और आज से मैं सारे मोह माया राजपाट छोड़कर अपने मोक्ष के लिए अपना परलोक सुधारूंगा और मैं श्रीमद् भागवत का रसपान करूंगा। तब श्री समीक ऋषि जी कहते हैं कि हे परीक्षित, आप श्री सुखदेव जी के पास जाओ, जो प्रयाग में आपको अभी वो श्रीमद् भागवत पुराण शास्त्र का ही रसपान करा रहे हैं भक्तों को। तो आप श्री सुखदेव जी के पास जाइए और उन्हीं से आप जो है सो श्रीमद् भागवत पुराण की कथा को सुनिए, उसका रसपान कीजिए, जिससे आपके पुस्तकों की कीर्ति जो है सो बढ़ेगी और आपको इसके श्रीमद् भागवत पुराण सुनने के फलस्वरूप आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रभु आप पर कृपा करें। ऐसा कहकर ऋषि समीक जो हैं सो वहाँ से चले गए और राजा परीक्षित तत्क्षण उसी रात्रि में श्री सुखदेव जी के पास पहुँच गए और सुखदेव जी को प्रणाम करके अपनी व्यथा कही कि मुझे ऐसे ऐसे मैं श्रापित हो गया हूँ प्रभु, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे श्रीमद् भागवत पुराण का रसपान कराएं। तब जाकर श्री सुखदेव जी ने उन्हें समस्त श्रीमद् भागवत पुराण का रसपान कराया, उन्हें सुनाया, जिससे राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई और परमानंद उन्हें अपने चरण कमल में स्थान दिए। तो इस तरीके के पुण्य कथा को सुनने के लिए आप लोग रोज़ जो है सो मेरी वीडियो को देखा करें और जो नए हैं मेरे चैनल पे वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को जो है सो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और इसी तरह कथा में बने रहें। अगर मुझसे कथा कहने में कहीं भी भूल चूक हो गई हो तो मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्ते। मैं अगले वीडियो जब तक मैं लाऊंगी तब तक के लिए मैं आप लोगों के से विदा ले रही हूँ। तो नमस्ते। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।